हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज सैयद अहमद शमूल शीस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों की मोडालिटीज़ क्या हैं, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या हैं, और डेली रूटीन लाइफ से एग्जांपल्स कैप्चर करके और फिर समझेंगे कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में किस तरह से ये डेली रूटीन प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट होती हैं और उससे हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और ना सिर्फ बेनिफिट बल्कि वी विल बी एबल टू आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो, ये डिस्क्लेमर है भाई, ये कंप्लीट वीडियो अगर आप देखेंगे उसके बाद आप केपेबल होंगे कि इन दोनों मार्केट प्लेसेस में बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर सकें और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स और जॉब्स एक्वायर कर सकें। वो दो प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ फाइवर एंड सेकंड वन इज़ अपवर्क, और कोई भी सिमिलर प्लेटफॉर्म जो कि इससे मिलते जुलते मार्केट प्लेसेस हैं उसमें आप इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। सो चलते हैं वीडियो की जानिब। सो गाइस, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस को समझने के लिए इफ़ यू आर ऑपरेटिंग इन एशियन कंट्रीज़ तो आपको यहाँ के बिजनेसेस को समझना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप XYZ कंपनी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ABC कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि सर्विसेज एक्वायर करना चाहती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई भी SME हो सकती है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, या कोई भी एक न्यू या फिर रनिंग बिजनेस हो सकता है जिसको कोई भी XYZ सर्विसेज रिक्वायर्ड है। वो आपकी कंपनी को कॉल करना चाहती है और वो आपसे सर्विसेज लेना चाहती है, बट उसका एक कंप्लीट मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म क्या है? वो मैकेनिज्म बड़ा सिंपल सा है कि वो कंपनी जिसको सर्विसेज एक्वायर करनी है, चाहिए सर्विसेज, वो अखबार में या फिर अपनी वेबसाइट पे या अपने पोर्टल्स पे इश्तिहार देगी। उस इश्तिहार को हम टेंडर का नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ टेंडर। तो वो टेंडर जब आपको नज़र आता है और आपकी सर्विसेज उससे मैच करती हैं एंड यू थिंक सो दैट यू कैन और यू आर केपेबल टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज टू दिस पर्टिकुलर कंपनी, सो आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या करते हैं? आप बिडिंग करते हैं। और ना सिर्फ आप बल्कि आप जैसे मल्टीपल अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी उस पर बिड करते हैं। तो बिडिंग का जो प्रोसेस होता है ये एक प्रोक्योरमेंट साइकिल है जिसको हम ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और फाइनल यानी कंप्लीट जब आपको वो प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है उस तक का पूरा मैकेनिज्म ये कंप्लीट लाइफ साइकिल कहलाता है। और उसकी कंप्लीशन और उसके हैंडिंग ओवर तक का ये पूरा मैकेनिज्म इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइफ साइकिल। ये पूरा लाइफ साइकिल है। अब ये दो लाइफ साइकिल्स क्यों मैंने कहे? पहला लाइफ साइकिल में कंसिडरेशन ये है कि आपको रिक्विजिशन जनरेशन से लेकर प्रोजेक्ट अवार्ड होने तक का ये एक कंप्लीट हम लाइफ साइकिल कंसिडर इसलिए कर रहे हैं कि हमने इसको फेजेस में तोड़ दिया। फेज़ 1 था, ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है जहां हमें प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया। सेकंड लाइफ साइकिल उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से लेकर क्लाइंट को हैंड ओवर करने तक का मैकेनिज्म, ये फेज़ 2 है, ये सेकंड लाइफ साइकिल कहलाएगा। और ये कंप्लीटली अगर हम जीरो से स्टार्ट करके और एंड तक यानी हैंडिंग ओवर तक का भी मैकेनिज्म कंसिडर कर लें, एक मैकेनिज्म और एक ही फेज़, तो ये एक कंप्लीट लाइफ साइकिल कहला सकता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप वो बिड सबमिट करते हैं। जब भी आपके पास कोई टेंडर आपके सामने नज़र आता है तो आप उसमें दो एस्पेक्ट्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं जो क्लाइंट आपसे रिक्वायरमेंट्स की शेप में शो करता है दैट यू नीड टू सबमिट दीज टू पर्टिकुलर थिंग्स। पहली चीज़ होती है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और दूसरी चीज़ होती है टेक्निकल एस्पेक्ट। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ये देखा जाता है कि आपने उस सर्विस के या उस प्रोडक्ट के जो भी चीज़ आप दे रहे हैं, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग्स क्या दी हैं। वो कॉस्टिंग्स किसी बेसिस पर होती हैं, हम उन बेसिस को भी डिस्कस नहीं कर रहे, बट सिंपली जस्ट समझाने के लिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट कैलकुलेशंस एस्टिमेशन सबमिशन। ठीक है जी, ये कॉस्ट एस्टिमेशंस होती हैं कि इस पर्टिकुलर सर्विस की कॉस्ट आपने कितनी तय की है। अब इसमें दूसरा जो एस्पेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज टेक्निकल एस्पेक्ट, कि आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को या सर्विस को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह से आपने सर्विस को कंप्लीट करना है, उसमें कौन कौन से फेजेस, कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से साइकिल्स इन्वॉल्व्ड होंगे जिनकी बेसिस के ऊपर आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अंदर आपकी पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ देखी जाती हैं, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस देखे जाते हैं, आपका काम करने का तरीक़ाकार होता है, आपकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, आपका प्रीवियस
प्रीवियस बैकग्राउंड चेक या फिर आपका क्लाइंटल देखा जाता है और उनके रिव्यूज़ देखे जाते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बहुत वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी बेसिस के ऊपर आपको कोई भी प्रोजेक्ट अवार्ड हो सकता है। जब आप अपनी बिड सबमिट करते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आपके साथ साथ वो तमाम कंपेटिटर्स होते हैं जो कि बिड सबमिट कर रहे हैं सिमिलर वे में। उनमें किसको प्रोजेक्ट अवार्ड होगा ये तय करती है आपकी फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। जिसके फाइनेंशियल सबसे कम होते हैं एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा ट्रेंड ये देखा जाता है कि उन्हीं तमाम लोगों को प्रोजेक्ट अवार्ड होता है जिनकी बिड सबसे कम होती है, यानी लोअर कॉस्ट होती है, ऑर्गेनाइजेशन की एक रिक्वायरमेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कि टेक्निकली जो बहुत ज़्यादा साउंड होता है उसको भी ये प्रोजेक्ट अवार्ड हो सकता है, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन आप टेक्निकली तमाम ही कंपेटिटर्स में सबसे ज़्यादा साउंड है तो भी आपको प्रोजेक्ट अवार्ड हो सकता है। नाउ दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस सबमिशन या बिड सबमिशंस या प्रोजेक्ट अवार्ड मैकेनिज्म। और ये एक कंप्लीट जो पूरा साइकिल है ये एक ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस पे रन होता है। अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो रूटीन एग्जाम्पल मैंने आपको दी है एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल आपको अपवर्क पे इम्प्लीमेंट करने को और देखने को मिलती है। ठीक है, आप वहाँ पर किस तरह से प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं। कोई भी क्लाइंट जिसको सर्विसेज रिक्वायर होती हैं, एक्वायर्ड करना चाहता है, वो अपनी कंप्लीट डिटेल्स अपने प्रोजेक्ट की, अपने स्कोप ऑफ वर्क की डिटेल्स अपवर्क पे जाके पोस्ट करता है। वहाँ पर वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करता है या अपनी रिक्वायरमेंट्स को सबमिट कर देता है जो कि आपको डिस्प्ले पे नज़र आती है अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च। जब आपको वो सर्विसेज फ्रंट एंड पे नज़र आती हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप कंपेयर करते हैं कि वेदर you can provide these services or you do have all these expertise। on that basis आप जाकर वहाँ पर बिड सबमिट करते हैं जिसके अगेंस्ट में आपके कुछ कनेक्ट्स माइनस हो जाते हैं, वो क्रेडिट्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप अपनी बिड सबमिट करते हैं। जब आप वो बिड सबमिट करते हैं तो आपका क्लाइंट भी एग्जैक्टली यही दो चीज़ें देखता है कि आपने कॉस्ट एस्टिमेशंस क्या दी हैं, आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या हैं और आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि वो आपके एविडेंसेस भी चेक करता है, बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करता है, आपके प्रीवियस रिव्यूज़ को देखता है। वो ये भी देखता है कि आपने कितना काम ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं, आपने एक्सपीरियंस कितना गेन कर लिया है और सिमिलर रिलेटेड टू द सिमिलर स्कोप आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो ये तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस में। अब बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस पे। नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस फाइवर की तरह या फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ऑपरेट होती हैं जिस पे आप अपनी सर्विसेज को जाकर एज अ क्लासिफाइड एड, आप इसको क्लासिफाइड एड की तरह समझ सकते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, आप सीकर हैं और कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर सर्विस को सीक कर रहा है और वो किसी भी जगह पर आकर कंपैरेटिव एनालिसिस करके प्रोजेक्ट अवार्ड कर सकता है। इसकी एग्जांपल को समझने के लिए आप एक मॉल की एग्जांपल लें। आप एक मोबाइल मॉल में या मोबाइल सेलिंग मॉल में जहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स बिकते हैं या एसेसरीज़ बिकती हैं, उस मॉल में इस वक्त मौजूद हैं एज अ बायर। आपके सामने 350 शॉप्स अवेलेबल हैं डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको किस पर्टिकुलर शॉप पे जाना चाहिए। वहाँ उस पर्टिकुलर मॉल में जितनी भी शॉप्स हैं, इसकी एग्जांपल कंपैरेटिव टू फाइवर आपकी गिग से है, यानी आपकी हर एक गिग एक मोबाइल मॉल में खुली हुई एक शॉप है। उस शॉप पे कोई भी इंडिविजुअल आपके पास आ सकता है, किसी भी टाइम पर आ सकता है। डिपेंड्स अपॉन कि आपकी मार्केटिंग कितनी अच्छी है, आपकी ब्रांडिंग कितनी अच्छी है, आपकी सर्विसेज की क्वालिटी कितनी अच्छी है, आपकी कॉस्टिंग्स कितनी बेटर है, आपकी सर्विसेज में डिस्क्रिप्टिव्स कितने अच्छे लिखे हुए हैं, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कितने हैं, आपके पास रिव्यूज़ कितने। ये तमाम चीज़ें फाइवर की गिग्स या फाइवर के अकाउंट्स पे भी मॉनिटर की जाती हैं एग्जैक्टली। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है दैट यू डोंट नीड टू सबमिट द बिड्स। आपको यहाँ पर बिड सबमिट नहीं करनी होती, यू जस्ट डील विद द क्लाइंट ऑन वन। कोई भी एक इंडिविजुअल क्लाइंट आपके पास आता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स आपको शो करता है और उसकी बेसिस के ऊपर आप उससे पर्टिकुलर डिस्कशंस करते हैं और उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जो सर्विसेज वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है वो सर्विसेज बेटर वे में आप उसको डिलीवर कर सकते हैं और उसमें कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म भी इंक्लूडेड है। तो उस मोबाइल मॉल की एग्जांपल पे वापस आ जाते हैं गाइस। मोबाइल मॉल में आप जैसे ही एंटर होते हैं आपके सामने 350 या 400 के करीब शॉप्स अवेलेबल होती हैं। उसमें आप किस शॉप पे जाना पसंद करते हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पर हो। ये मैं आपको कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स बता रहा हूँ जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी की बेसिस के ऊपर आपको कोई भी
कोई भी पर्टिकुलर शॉप पे जाकर आप बाइंग कर सकते हैं। तो आप ये देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे कौन सी शॉप्स हैं, ब्रांडेड शॉप्स कौन सी हैं, किसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, किसके पास ज़्यादा रश है। अब ये रश वाली एग्जांपल अगर गिग से कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे कि किसके पास रनिंग ऑर्डर्स मौजूद हैं। आप फिर ये देखते हैं कि उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है, किसी ने आपको रेफ़र किया है पर्टिकुलरली, या फिर आप डायरेक्टली उस मार्केट प्लेस पे आए हैं, तो ये चीज़ें भी देखते हैं आप। उसके बाद ये देखते हैं कि उसके प्राइस कैसे हैं कंपैरेटिव। अगर आपको वहाँ पर प्राइस ज़्यादा भी मिलते हैं बट हायर क्वालिटी होती है तो आप उससे पर्टिकुलर बाइंग करना पसंद करते हैं। और इसकी एग्जांपल आपको मिलती है फाइवर प्रो पे। जो भी गिग्स फाइवर प्रो पे रेटेड होती हैं, आप उससे जाकर ज़्यादा पैसों में वही सर्विस एक्वायर करना चाहते हैं बिकॉज वो आपको हायर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। सो दैट्स इट। ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। तो आई बिलीव कि आपको ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस में फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो अब आपने करना क्या है, किस तरह से इस मोडालिटी के अंदर अपने वर्किंग मैकेनिज्म को सेट करना है। सबसे पहले जब भी आप फाइवर पे वर्कआउट करने जाएं तो सबसे पहले आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि आपकी गिग की इमेज कैसी है, कवर इमेज कैसा है, आपके डिस्क्रिप्टिव्स कैसे हैं, आपके टैग्स कैसे हैं, कीवर्ड्स जिसको हम टैग्स कह रहा हूँ, मैं जिसको टैग्स कह रहा हूँ वो कीवर्ड्स की शेप में आपके पास किस तरह से ऑप्टिमाइज्ड हैं। क्या आपकी गिग ऐसी ऑप्टिमाइज है या नहीं है, क्या आपके FAQs प्रॉपरली मेंटेन्ड है या नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल आपकी गिग पे अगर लैंड करता है तो ईजिली आपकी सर्विसेज को समझ पाता है या नहीं, या आपकी सर्विसेज उसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हैं या नहीं। इसमें आपको प्रपोजल सबमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती बट इफेक्टिव कम्युनिकेशंस आपकी होनी चाहिए। ऑन दैट बेसिस आपको कोई भी प्रोजेक्ट अवार्ड हो सकता है। अगर आप अपवर्क पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके पास जितनी सर्विसेज आप ऑफर करते हैं उनके प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स अवेलेबल होने चाहिए जिसमें आप अपनी बिड सबमिशन करेंगे। और बिड सबमिशन का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से आप एक इफेक्टिव प्रपोजल लिख सकते हैं, आने वाली वीडियोस में आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव्स दूंगा। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि अपवर्क पे किस तरह से एक इफेक्टिव प्रपोजल लिख सकते हैं। और आपको वो सीक्रेट दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ना सिर्फ आपके पास भरमार हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट्स की, बल्कि आपके पास इफ़ेक्टिव और बड़े ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। आपकी मार्केट में एक रेपुटेशन बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएगी एंड पीपल विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ यू। तो वीडियोस को आगे तक आप फॉलो करेंगे एग्जैक्टली तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आई बिलीव कि आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस के डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। एंड आई ऑल्सो बिलीव इन दैट कि अब इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है एंड एग्जैक्टली अपने जो आपके प्रोफाइल्स हैं उसको भी प्रॉपरली मैनेज करना है और इन तमाम मार्केट प्लेसेस में इफ़ेक्टिवली पेनिट्रेट करना है। फाइनली अगर आपको वीडियो समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी, बेटर लगी और आप ये समझते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी वीडियोस से फुलफ़िल हो रही हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो भाई लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ साथ कमेंट में मुझे ये बताइए कि आपको मज़ीद किन टॉपिक्स के बारे में समझना है, कौन सी अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि मैं आपको इफ़ेक्टिवली दे सकता हूँ सो दैट यू कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ ऑल दिस कंटेंट। So thank you so much for watching this video. See you in the next video.